अब रूमन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीएमआई को समझते हैं, ड्राई मैटर इनटेक। अब ड्राई मैटर इनटेक को समझना क्यों जरूरी है? तो देखिए, ड्राई मैटर इनटेक वो लिमिट होता है कि जो पशु है वो कितना चारा जो है मैक्सिमम ग्रहण कर पाएगा, वही बताता है ड्राई मैटर इनटेक। शुष्क पदार्थ कितना ग्रहण कर पाएगा पशु, वो। अब देखिए, कोई भी अगर आप चारा आप अपने पशुओं को देते हैं तो उसमें दो भाग होता है, एक तो होता है सूखा भाग और दूसरा होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो पानी वाला भाग होता है। तो जो सूखा भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई मैटर, कि हर एक चारे में कितना ड्राई मैटर है। सूखा से सूखा चारा में कुछ ना कुछ ड्राई मैटर होता है, और गीला से गीला चारा, जितना भी हरा चारा होगा उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में ड्राई मैटर होता है। अब जब भी हम लोग पशु को चारा देते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कितना चारा दे रहे हैं, हम लोग इस बात की गणना करते हैं कि उसमें शुष्क पदार्थ कितने हैं, कितना ड्राई मैटर है। अब इसीलिए क्योंकि हर एक पशु का एक इंटेक का लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि आप जितना चारा दे दीजिएगा वो खा लेगा। हर एक पशु का एक इंटेक होता है। अगर एवरेज, अगर मोटा मोटी अगर भाषा में गए तो 2.5% से लेकर 3%, किसी किसी केस में 3.5% तक जाता है उसका जो बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट का 2.5 से 3.5% के बीच में इतना शुष्क पदार्थ जो है ये पशु ग्रहण कर सकता है। अब इतना ही पदार्थ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पशु के दूध देने में जितना एनर्जी लग रहा है, जितना न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, वो सारा इसी लिमिट में 3% की जो मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ, इसी लिमिट में पशु को पूरा करना होता है। ड्राई मैटर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब देखिए, पशु का लिमिट है। पशु का लिमिट ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा कितना खा सकता है, तो मान लीजिए कि 3% खा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना ऊर्जा का यह खपत कर रहा है, कितना न्यूट्रिशन इसको चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना सारा भी न्यूट्रिएंट होता है, जितना सारा भी एनर्जी होता है, वो सिर्फ ड्राई मैटर से ही डेराइव होता है। कोई कंसंट्रेट फीड अगर 10 किलो हम लोग दे रहे हैं, उसमें 90% अगर ड्राई मैटर है, तो 10 किलो में 9 किलो ही पशु को न्यूट्रिशन देगा। बाकी जो 1 किलो जो बच रहा है, 10%, वो समझ लिए कि वो ड्राई मैटर का हिस्सा नहीं है, मतलब उतना उसमें मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर हटाने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसी में न्यूट्रिशन होता है, उसी में एनर्जी होता है। जितने सारे भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जितना भी ऊर्जा का आवश्यकता होता है, उसी 90% वाले भाग में होता है। तो उसी 90% भाग से जितना भी पशु को ऊर्जा की आवश्यकता है, जितना भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करनी होती है। इसीलिए जब भी हम लोग अपने पशुओं को फीड देते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके ड्राई मैटर इंटेक के लिमिट में ही सारा एनर्जी पशु को मिल जाए। तो उस केस में क्या होगा कि जब पशु का जो ड्राई मैटर इंटेक है वो पूरा तो हो जाए और पशु को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी न मिले, तो वैसे केस में पता तो नहीं चलता है। अब देखिए, पशु भरपेट खाना खा लेगा, पूरा अच्छे से फीड को ग्रहण करेगा, लेकिन अगर आप उसके एग्जैक्ट ड्राई मैटर के हिसाब से उसको एनर्जी पूरा नहीं दे पाएंगे, तो वैसे में क्या होगा कि पशु पेट भर के खाएगा लेकिन उसको जितना एनर्जी चाहिए होगा उतना मिल ही नहीं पाएगा। तो वैसे में पशु को फिर दिक्कत होने लगती है, पशु अपना जो बॉडी वेट है उसको तोड़ने लगता है, पशु का वेट कम होने लगता है, प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत आने लगती है, दूध अचानक से कम होने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है कि ड्राई मैटर के अंतर्गत ही हर एक चीज़ों को बैलेंस किया जाए। कई केस में ड्राई मैटर प्रभावित भी होता है। अब ड्राई मैटर जो है ना, ये घटते बढ़ते रहता है। गर्मी के दिनों में अगर पशु स्ट्रेस में जा रहा है, वहाँ पे ड्राई मैटर कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी के कारण अगर पशु स्ट्रेस में, आखिरी के महीनों में आप देखेंगे कि पशु जो है चारा खाना कम कर देता है, तो वहाँ पे पशु का ड्राई मैटर गिर जाता है, इसीलिए चारा कम खाना है। तो ड्राई मैटर के कंसेप्ट को इसीलिए समझना जरूरी है। इसके अलावा जो चीजें ड्राई मैटर को प्रभावित करती हैं, एक है पैलेटेबिलिटी। अगर फीड जो है ये पशु के लिए अगर रोचक नहीं है, उसको स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, तो वो कम चारा खाएगा। उसके अलावा आप कई बार देखेंगे कि जो पशु जो है ये सॉर्टिंग कर देता है। जब आप अच्छे से अगर टीएमआर को मिक्स नहीं करेंगे तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको वो पशु सॉर्ट करके खा लेता है और बाकी भूसा जो है उसको छोड़ देता है। तो वहाँ भी पशु का जो ड्राई मैटर इंटेक है वो प्रभावित होता है। तो पशु आपका अधिकतम उत्पादन पे बना रहे, पशु का जो बॉडी वेट है वो अच्छा रहे, पशु पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट और एनर्जी ले पाए, इसके लिए यह जरूरी है कि आप पशु के ड्राई मैटर को समझें और ड्राई मैटर के हिसाब से आप अपने जो भी राशन दे रहे हैं पशु को वो दें।